नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार आप सबका दोस्त एसपी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा 2.3 एक्सरसाइज। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 2.3 की तरफ। स्ट्रेट ऑर्डर द सर्ड गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ सर्ड चाहिए। तो मैंने बताया आपको पिछली बार ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ सर्ड होता है ये यहाँ पे जो आता है नंबर उसे बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझ में आ रही, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सर्ड है, ऑर्डर ऑफ सर्ड है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज कितना बच्चों? 3। द ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 3। उसके बाद सेकंड लिखेंगे हम the order of the third is कितना है बच्चों? 2। उसके बाद बोलो the order of the third is कितना? 4। कितना है? 4 है। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 2। ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 2। उसके बाद देखिए द ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे 7 की ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है? 3। 12 का ऑर्डर ऑफ सर्ड 2। 10 का ऑर्डर ऑफ सर्ड 4 और 39 का ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 और 18 का 3। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या गया है? 51 यहाँ पे अंडर रूट में, और ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है? 3 है। तो देखिए बच्चों 3 अंडर रूट में, तो यहाँ पे जो 51 है, 51 किसके टेबल में आता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 17 3 जा 51। तो बच्चों यहाँ पे इसका कोई रूट तो निकलने वाला है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 3, यहाँ पे लिखेंगे 51 इज अ सर्ड। क्या है ये? सर्ड है। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। उसके बाद सेकंड देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सेकंड क्या है? अंडर रूट में 81 है और यहाँ पे 5 है। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 81 5 को लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 81 के हम टेबल यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 81 के फैक्टर हम बनाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएंगे। और आपको मैं एक शॉर्टकट की बता देता हूं, अगर यहाँ पे अगर और एक बार 3 आ जाता मल्टीप्लाई में, और एक बार अगर 3 आ जाता तो यहाँ पे क्या बन जाता? अंडर रूट ऑफ 5 और 3 की पावर कितनी आ जाती? 5 आ जाती। अगर ये वाली पावर और ये वाली पावर अगर एक हो जाए, देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाली पावर और ये वाली पावर ये अगर एक हो जाए, सेम हो जाए, तो ये नंबर क्या हो जाता है? 3 बन जाएगा। और 3 ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर अगर बाहर आ जाएगा तो वो सर्ड नहीं होते, वो सर्ड नहीं होते। इसीलिए आप ध्यान में रखना यहां पे। तो यहां पे कितने बच्चों? 3 है। तो 3 बोले तो कितने? 5 अंडर रूट 3 की पावर 4। देखिए ये दोनों सेम हो गए? नहीं हो रहे। यहां पे लिखते ये दोनों सेम है? नहीं है। इसीलिए हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 5 और 81 इज अ सर्ड। देखिए बच्चों ये भी क्या बन गया? सर्ड बन गया। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं। देखिए क्या है थर्ड? अंडर रूट यहाँ पे 256, हाँ यहाँ पे 2 होता है, लिखा नहीं तो भी चलता है। तो बच्चों इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो आपको मालूम है कितने का स्क्वायर है? ये 16 का। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 यहाँ पे अंडर रूट में, यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर। मैंने आपको शॉर्टकट की यही बताई कि अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ड और यहाँ की पावर अगर एक हो गई, अगर एक हो गई तो ये नंबर क्या हो जाता है? बाहर निकल आएगा। कितना हो जाएगा?
16 और 16 क्या है, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। और यहाँ पे अगर रैशनल नंबर आ जाएगा तो ये सर्ड नहीं हो सकता, ये सर्ड नहीं हो सकता। जब यहाँ पे इरैशनल नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, इरैशनल नंबर आएगा, तो ही वो सर्ड कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में 2, 5, 6 इज नॉट अ सर्ड। देखिए बच्चों, ये सर्ड नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए अगला फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे हम लिख देते हैं। तो 64 अंडर रूट में लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 3। तो बच्चों इसके फैक्टर बनाएंगे हम। देखिए, हाँ देखिए अंडर रूट में यहाँ पे सर्ड कितना, ऑर्डर ऑफ सर्ड 3 है। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए बच्चों, इससे शॉर्टकट और इससे सिंपल आपको कोई बता नहीं सकता। देखिए बच्चों क्या है, अंडर रूट यहाँ पे 3 है, तो 4 की पावर कितनी हो गई बच्चों, 3। तो मैंने आपको शॉर्टकट की में बता दिया है, अगर ये वाली ऑर्डर और ये वाली पावर अगर जब एक हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। और ये अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। इसीलिए लिखेंगे हम अंडर रूट में यहाँ पे 64, तो यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट अ सर्ड। देखिए बच्चों, इज नॉट अ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है, 3 है, तो ये क्या नहीं है, ये सर्ड बन नहीं सकता। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे, देखिए 5 नंबर का कितना है, 22/7। 22/7 यहाँ पे कितनी पावर है, 2। लिख लेता हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और अगर इसकी पावर बनाना चाहेंगे तो यह हमें देखते ही समझ में आ जाता है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो ये क्या होने वाला है, इज अ सर्ड होने वाला है। देयरफॉर लिखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 22/7 इज अ सर्ड। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी। अभी हम देखने वाले लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइक और अनलाइक सर्ड देखने हैं। अनलाइक और लाइक सर्ड कैसे पहचानते हैं वो बता देता हूं। अंडर रूट में जो नंबर होगा वही नंबर सेकंड में भी होगा, और वो अगर सेम होंगे तो लाइक सर्ड बन जाते हैं। देखिए पहला एग्जांपल 52 और 5 अंडर रूट ऑफ 3। 52 का अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आपको 4 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 4 जा 52। और यहाँ पे देखिए बच्चों 5 अंडर रूट ऑफ 13। तो आगे की स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना निकल के बाहर आएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। ये देखिए 2, राइट, अंडर रूट कितना बच गया, इसका स्क्वायर रूट निकल गया, ये कितना 13, और सेकंड क्या है 5 अंडर रूट ऑफ 13। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 101% समझ में आएगा। 13 और 13 ये दोनों क्या है, लाइक है, इसीलिए ये बन गया लाइक सर्ड। लाइक सर्ड ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यस लगा देता हूं, सर्ड्स, तो ये दोनों लाइक सर्ड्स। उसके बाद 68 और 5 अंडर रूट ऑफ 3। तो देखिए 68 आपको मालूम है 68 कैसे बनता है, 17 4 जा 68। तो यहाँ पे 5 अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर रूट का 4 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा 2, और कितना 17, ये 5 अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद बताइए मुझे, अभी 17 जो है और 3 दोनों लाइक है क्या, नहीं है, इसीलिए हम लिख देंगे अनलाइक सर्ड्स। कौन से सर्ड्स है, अनलाइक सर्ड्स। उसके बाद थर्ड देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी 101% से, ये जो होता है 17, तो यहाँ पे भी 17 रहता तो ये लाइक बन जाती, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 चाहिए था। उसके बाद 4 अंडर रूट ऑफ 18, अगर हम इसे लिख दे 4 अंडर रूट ऑफ 18 को, अगर 18 कैसे बन जाता है बच्चों, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 अंडर रूट ऑफ 2। आर यू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर रूट निकल के बाहर आएगा, कितना बन जाएगा 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, कितना 3, तो 3 बाहर आके 4 3 जा 12, कितना
12 अंडर रूट में 2, उसके बाद 7 अंडर रूट में 2, तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो क्या बन गए लाइक सर्ड। उसके बाद देखिए आगे जाके 19 का यहाँ पे अंडर रूट 12 और यहाँ पे 3, तो देखते हैं 19 अंडर रूट ऑफ 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 अंडर रूट ऑफ 3, तो बच्चों ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे ये जो 4 है बाहर आएगा, तो 2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए मैं ठीक से लिख देता हूं, यहाँ पे अंडर रूट में 3 बचेगा और 6 अंडर रूट में 3, तो ध्यान रखना 19 टू जा 38 अंडर रूट ऑफ 3 और 6 अंडर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, देखिए क्या बन जाएगा ये लाइक टर्म, लाइक सर्ड, सॉरी सर्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो उसके बाद देखिए 5 अंडर रूट में कितना है 22 है, कितना है 33 है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 5 अंडर रूट में 11 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम, तो 7 अंडर रूट ऑफ 33, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो 11 का कोई स्क्वायर रूट नहीं, 2 का कोई स्क्वायर रूट निकलने वाला नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अनलाइक सर्ड्स। देखिए अनलाइक सर्ड्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बच गया है, तो देखिए बच्चों 5 अंडर रूट ऑफ कितना 5 और 75 का अगर हम क्या बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कितना बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जाके 5 अंडर रूट ऑफ 5 और ये 25 बाहर आएगा, तो कितना 5 अंडर रूट ऑफ 3। तो बच्चों बताइए मुझे, यहाँ पे 5 है अंडर रूट में, यहाँ पे 3 है, लाइक टर्म लाइक है नहीं, इसीलिए ये बन गए अनलाइक सर्ड्स। तो देखिए बच्चों कितना इजी था, बहुत इजी था। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका अर्थ क्या है, इसके फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले हम। देखिए बच्चों 27 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उससे हम क्या करेंगे, 9 का अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा बच्चों 3, तो ये बन गया हमारा 3, आ गया आंसर, सॉल्व हो गया। कितना इजी है, देखा आपने। उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे बच्चों हम। देखिए 50 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बच्चों हम, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 टू जा 50, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना बन जाता है 5 अंडर रूट ऑफ 2, हो गया। कितना इजी है कि नहीं बच्चों। तो उसी प्रकार से 250 बोले तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 125 टू जा 125, या हम इस प्रकार से करते 25 मल्टीप्लाई बाय 10, 25 मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 5, यहाँ पे 5 अंडर रूट ऑफ 10, हो गया, वेरी इजी। उसी प्रकार से ये भी देखिए, इसके फैक्टर बनाएंगे, कैसे बन जाएंगे, हम लिख लेते, चलो 1 1 2 फैक्टर बना देंगे, 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 8 जा 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा। देखिए बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा कितना बाहर आएगा 2 आएगा, 2 2 जा कितना आएगा 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना 16। तो ये फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 16 7 जा 112। ये भी ध्यान रखना है, 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4 अंडर रूट ऑफ 7 एज इट इज, हो गया हमारा आंसर। उसके बाद देखिए आगे 168, इसके भी हम फैक्टर बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फैक्टर बनाते, 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा 7 1 जा, ये ध्यान में रखना है बच्चों। मुझे बताइए अभी यहाँ पे ठीक से निकाल लेते, 68 फिर से निकालते, चलो 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 7 3 जा 3 1 जा, वेरी राइट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए क्या है 2 2 जा 4, तो 6
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इसे हम रब कर देते हैं। तो देखिए ये सॉल्व करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर रूट निकल के 2 आ जाएगा बाहर। कितना आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे अंडर रूट में 7 2 जा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो ये बन गए हमारे आंसर्स। तो इस प्रकार से सिंप्लीफाई करने थे, बहुत इजी। देखिए बच्चों अभी हमें कंपेयर करने, सर्ट कंपेयर, कौन बड़ा और कौन छोटा। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। आपको सिर्फ ध्यान देना है बच्चों, एक बार अगर आपने ध्यान दिया मेरी तरफ तो आप कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे 7 को अगर हम अंदर लेके जाएंगे, देखिए हम बड़ा रूट बना लेते हैं यहाँ पे, ये 2 एज इट इज, राइट बच्चों। ये जो 7 है इसको अंडर रूट में लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 49। देखिए बच्चों ध्यान देना है। उसके बाद ये फिर से ये कितना है 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इस 5 को अंदर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा 25। अभी बताइए मुझे 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितने बन जाएंगे 98। कितने 98 किसमें बच्चों अंडर रूट में। उसके बाद बताइए 25 3 जा 75 किसमें अंडर रूट में। बताइए अभी कौन बड़ा है 98 है 75, कोई भी बता सकता है कितना 98। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन है 7 अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 अंडर रूट 3। देखिए कितना इजी था, कौन बड़ा आ गया, ये समझ में आ रही बात। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लिख लेंगे सिर्फ हम यार। देखिए आप 247, देखिए यहां पे भी लिख लेंगे 274। अभी मुझे बताइए यहाँ पे कोई नहीं होता, क्या होता है 2 होता है, तो ये क्या है 247 274। तो बताइए मुझे कौन सा नंबर बड़ा है 274। तो हम डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हैं, लास्ट में आंसर में लिख देंगे हम। देखिए बच्चों यहाँ पे इज इक्वल टू अंडर रूट 247 इज स्मॉलर देन अंडर रूट 274। आंसर रेडी हो गया। उसी प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। देखो फिर से मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट की बता रहा हूं मैं। तो ये 7 एज इट इज रहेगा, ये 2 अगर अंदर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 4, उसका स्क्वायर बन जाएगा। उसी प्रकार से मुझे बताइए अभी 28, उसे हम सॉल्व करते हैं। 7 4 जा अंडर रूट में 28 और हमारे पास कौन है 28। तो बताइए मुझे क्या बन गए, दोनों के दोनों क्या बन गए इक्वल बन गए कंपैरिजन में। समझ में आ रही बात, किस प्रकार से सॉल्व किया। अंडर रूट में 27 अंडर रूट में 27। ओके, तो फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है, तो सिर्फ ध्यान देना है। ये देखिए फिर से मैं उसी टेक्निक से जाने वाला हूं। ये 5 तो एज इट इज मल्टीप्लाई, ये 5 अंदर आएगा तो कितना 25। देखिए ये अंदर 2 एज इट इज, ये 7 अंदर आएगा तो कितना बन जाएगा 49। तो बताइए मुझे अभी बच्चों 25 5 जा 125 इसमें अंडर रूट में, और 9 2 जा कितना 98 किसमें अंडर रूट में। अभी बताइए मुझे कौन बड़ा और कौन छोटा है। यहाँ पे 100% से 125 बड़ा होता है 198 से। देखिए किस प्रकार से हमने उसे सॉल्व किया है। उसी प्रकार से बच्चों ये आगे भी उसी प्रकार से हम करेंगे। देखिए 42 एज इट इज रहेगा, ये 4 अगर अंदर आ गया तो कितना स्क्वायर बन जाएगा 16। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 इज एज इट इज रहेगा, ये 9 अगर स्क्वायर बन जाएगा तो 81 बन जाएगा। दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 16 2 जा 32 कितना बन जाएगा 32। 3 को कैरी कर देते, 16 4 जा 64, 64 और 3 65 66 67 67, ये बन गया 67। इसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे अंडर रूट कर देते हैं। उसके बाद 2 2 1 जा 2 और 2 9 जा 8 जा 16 आ गया। तो यहाँ पे इसे भी स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो बताइए मुझे 675 बड़ा क्या 162 बड़ा, 101% ये वाला बड़ा। तो इसी प्रकार से लास्ट में हमें आंसर्स लिखने हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे
यहाँ पे इसे कोई करने की जरूरत नहीं, इसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं बच्चों। यहाँ पे देखें, आंसर का साइन करके 2√7 इज इक्वल टू 28, और इसे मैं क्या कर देता हूं, बॉक्स कर देता हूं। देखिए ये लास्ट आंसर है हमारा। उसी प्रकार से ये भी 5u√5 7√2, तो ये क्या बन गया, कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन अभी 442 और 9√2, तो देखिए कौन बड़ा आ गया यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं बच्चों, बॉक्स कर देते हैं। इस तरीके से इसे भी हम क्या कर देते हैं, अभी बॉक्स कर देते हैं। उसी प्रकार से इसे भी हम क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। इस प्रकार से हमें ये सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये वाला, उसी प्रकार से ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 5 अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। उसी प्रकार से ये 9 तो 9 रहेगा, ये ध्यान में रखना है। अगर इसे हम स्क्वायर रूट में लेके जाएंगे, किसमें, स्क्वायर रूट में, तो ये क्या बन जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 81 √81 बन जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए आगे चलते हैं, 25 3 75, कितना, 75 अंडर रूट में, और ये 9, तो इसका स्क्वायर रूट जो है, इसका स्क्वायर रूट निकाल ही लेते, जान दो, ये √81 हो जाएगा, ये √81। बताइए अभी 75 बड़ा कि 81 बड़ा, कौन बड़ा आएगा, यहाँ पे 101% ये वाला बड़ा रहेगा। इसीलिए देयरफॉर करके 5√3 और 9 ये दोनों में बड़ा आएगा, 9 आएगा, और उसे हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। उसी प्रकार से ये भी हम सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना, 49, उसे हम अंडर रूट में डाल देते हैं। उसी प्रकार से मुझे बताइए अभी 5 एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई बाई, ये अंदर आएगा तो 4 बन जाएगा। हम 49 को एज इट इज रखते हैं, 49, और यहाँ पे 5 4 20, 5 4 20। आपको इसलिए कौन बड़ा है, यहाँ पे 100% ये वाला बड़ा आएगा, तो ये लास्ट में लिख देंगे हम 7, यहाँ पे 7 इज द ग्रेटर देन 2√5, तो इसे हम बॉक्स कर देंगे। तो बच्चों देखिए कितना इजी था, बहुत ही बढ़िया मैंने पढ़ा है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने अभी तक अपना चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।